श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। भूमिका 3, गतांग से आगे। नायक ताहा न नायिका रस करवावत केली। उस दिव्य वृंदावन में नायक कोई नहीं है, न नायिका है, कोई नहीं है। फिर ये लीला कौन कर रहा है? फिर ये श्री कृष्ण कौन है? फिर ये श्री राधा कौन है? अरे भाई, कल कह तो दिया था रस ही सब कर रहा है। रस यानी प्रेम। ये जो प्रेम देवता है ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। यही कृष्ण बन जाता है और यही श्री राधा। निकुंज यही बनता है, सखिया बनकर यही प्रकट हो जाता है। फिर लीला चलती है, नव नव लीला। श्याम सुंदर नए नए, हर क्षण नए। श्री राधा रानी नई, उनका रूप नया नया और हर क्षण नया। सखिया नई, उनका रूप और सौंदर्य, उनकी चेष्टा नई। फिर कुंज नया, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्षण क्षण में नवीनता, लीला नई। श्री वृंदावन नया, उनके अंदर से प्रकट नेह नयो, राग रंग नयो। सब रस करवा रहा है, सब कुछ रसमय है। श्री राधा अद्भुत रस सिंधु है, जो लावण्य की विलक्षणता से परिपूर्ण है। श्याम सुंदर, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, वो श्री राधा के बंक भ्रुकुटी से ही मूर्छित हो जाते हैं। तब श्री राधा उनके पास जाती है और अपनी केश राशि श्याम सुंदर के ऊपर डाल देती है। वो श्याम सुंदर जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े योगिंद लगे हैं, किंतु उनके ध्यान तक में ये नहीं आते, वो यहाँ अपनी प्रिया के केश राशि में फंस गए हैं। अरे देखो माई, श्री हित हरिवंश महाप्रभु इस झांकी का दर्शन करते हुए आनंदित हो उठते हैं। वो श्री हित 84 जी के रचयिता है। उन्होंने देखा है, देखे बिना कोई इस तरह का रस काव्य लिख ही नहीं सकता। ये सहचरी है श्री राधा जी की। श्याम सुंदर के अधरों में बजने वाली बांसुरी है। अजी बांसुरी के समान और कौन प्रेमी होगा? बांसुरी के समान और कौन होगा रसमय? सारा का सारा रस तो बांसुरी ही पी जाती है। प्रेमियों की धरा के अमृत से क्या प्रयोजन? धरा का अमृत तो नाशवान है, मिथ्या है। अमृत तो अधरामृत में भरा हुआ है। उसी अमृत को पी पी कर ये बांसुरी मत्त हो गई थी। जब ये रस मार्ग भू पर प्रशस्त करने आई तो रूप लिया हित का। हित, रस, नेह, ये सब प्रेम के पर्याय है। रसोपासना का केंद्र श्री वृंदावन ही मूल है। यहाँ की आराध्या देवी श्री राधा रानी है। बस श्री राधा रानी, और आराधक सखिया ही मात्र नहीं है, स्वयं श्याम सुंदर भी है। अजी भी नहीं, श्याम सुंदर ही है। रसिक शेखर श्याम सुंदर को सखियों ने ये उपाधि दी है। तो श्री राधा अद्भुत रस तत्व है। उनकी उपासना निरंतर करने के कारण ही श्याम सुंदर रसिक शेखर कहलाए। श्री राधा रानी बस किंचित मुस्कुरा देती है तो श्याम सुंदर सुख के अगाध सिंधु में डूब जाते हैं, और श्याम सुंदर के सुख समुद्र में डूबते ही श्री वन के मोर नृत्य करने लगते हैं। कोकिल कुहू की पुकार मचा देती है। शुक आदि पक्षी उन्मत्त हो जाते हैं। लता पत्र झूम उठते हैं, और श्री राधा रानी जब थोड़ी भी रूठ जाती है तो श्याम सुंदर दुख के अपार सागर में डूब जाते हैं। उनको इतना दुख होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और श्याम सुंदर के दुखी होते ही मोर दुखी हो जाते हैं। कोकिल दुखी होकर मौन व्रत ले लेती है। शुक आदि पक्षी और लता पत्र सब दुख ही दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं, और ये दुख सब क्षण में ही होता है और क्षण के लिए ही होता है, किंतु वो क्षण भी युगों के समान लगते हैं। ऐसा लगता है श्याम सुंदर को कि प्रलय आ गया। वो रोते हैं, वो मनाते हैं, वो हाहा खाते हैं। उस समय सब शांत होकर देखते रहते हैं। सखिया, मोर, पक्षी, लता पत्र आदि सब जब श्यामाजू नहीं मानती तब तो श्याम सुंदर चले जाते हैं यमुना के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। नेत्रों को मूंद लेते हैं और अपनी श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। हृदय से ध्यान और मुख से उन्हीं के नाम का जाप। तब विलक्षण लीला घटती है। श्री राधा रानी के ही चरण नख से
कामदेव प्रकट हो जाता है और ऐसे दुख में डूबे श्याम सुंदर को अपने बाणों से उनके हृदय को बेधता है। देखो हित सखी क्या कह रही है। आहा। जाहि विरंचि उमापति नाए, तापे ते वन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुदारस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्रीहित हरिवंश कछुक जस गावे। अद्भुत। जिसके आगे ब्रह्मा और शिव नमत है, उनसे यह अपने श्रृंगार के लिए फूल बिनवाती है। जिस रस को वेद भी नेति नेति यानी हम नहीं जानते कहते हैं, उसके अधर सुधा का ये नित्य पान करती है। ओहो, इसका क्या वर्णन करें। हित सखी कहती है, ब्रह्म जिनके पीछे मृग की तरह भाग रहा है, उस रूप का क्या वर्णन किया जाए। तभी श्री राधा रानी अपनी ललितादि सखियों के साथ यमुना के निकट आई। वहाँ अपने प्यारे को देखा, वो मूर्छित हो गए हैं, बस उनकी सांसें चल रही है। तुरंत उनके पास जाकर अपने उनके अधरों में धर दिए और मरे हुए को जैसे कोई अमृत पिलाए, ऐसे ही श्री राधा रानी ने अपने प्रिय को अधरामृत का पान कराया। अजय वो उठ गए। श्री जी मुस्कुराई। बस फिर क्या था, श्याम सुंदर सुख के सागर में डूब गए। सखियाँ आनंदित हो उठी, मोर नाच उठे, कोयल ने कुहू करना शुरू कर दिया, शुक आदि पक्षी झूम उठे, क्योंकि दोनों युगल अब एक दूसरे में खो गए थे। नायक तहाँ न नायिका रस करवावत केली। नायक नहीं है, न वहाँ कोई नायिका है, न कृष्ण है, न श्री राधा है, बस रस ही सब करवा रहा है और रस ही सब कर रहा है। ओहो। अब कल से श्री हित 84 जी का आनंद लेंगे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।